हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेश दर्शन मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे गुड मॉर्निंग। और आज हम रीजनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक और बच्चों लोग को बहुत फरमाइश था कि सर आप हमें कैलेंडर करा दीजिए। और जो मैं क्लास में कराया हूँ वो तो है बच्चे लोग के पास, लेकिन वो चाहते हैं कि हम एक बार और रिवीजन करें। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। और हाँ, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने मेरे टीचिंग को अप्रिशिएट करते हैं। टीचर टेस्ट पे बहुत सारे ढेर सारे मैसेज आए हैं, तो सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह प्यार देते रहिए। कैलेंडर को वैसे मैं 3-4 टाइप से अलग अलग बताते हैं, लेकिन आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको लिए एक छोटा सा जो किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं, कोई भी डेट का डे निकालना है, ऐसे सवाल देखेंगे जो बहुत पॉपुलर है, जो रेलवे, एसएससी, व्यापम, एपीएससी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं बिना याद किए कैलेंडर को भी निकाला जा सकता है, लेकिन आज मैं कुछ चीजें याद करके, मतलब कोड याद करके आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कोड लिखा हुआ है, मैं याद करवा देता हूँ आपको, उसके डरने की जरूरत नहीं है। एक बार देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पर चेक करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जितने टोटल 12 मंथ है, 12 मंथ का मैं पूरा का पूरा डेटा लिखा हूँ। तो मैंने ये लिखा 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 144। देखिए 12 का स्क्वायर 144, 144। जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये देखिए 5 का वर्ग है, ये देखिए 5 का वर्ग कितना होता है, 25। आप ये देखिए 5 का वर्ग होता है 25, 025। उसके बाद 036, मतलब वो 6 का वर्ग हो गया, ठीक है, 6 का वर्ग हो गया। अब 12 के स्क्वायर में आप 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 में 2 जोड़ेंगे तो 146। आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहले 12 का वर्ग करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप करेंगे 5 का वर्ग करेंगे, उसके बाद 6 का वर्ग करेंगे, और उसके बाद 12 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, तो हो गया 12 का स्क्वायर मतलब 144, 5 के स्क्वायर मतलब 025, 6 के स्क्वायर मतलब 036 या 36, जो भी बोले, ठीक है। और लास्ट में 146 मतलब 144 और उसमें 2 जोड़ देंगे, तो आपको कोड याद हो गया। एक बार आंख बंद करके आप याद कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप किसी को सपनों में याद करते हैं तो आप आंख बंद कर लेते हैं, वैसे तरीके से इसको कर लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। चलिए हम आते हैं आगे। अब देखिए दूसरा चीज, अगर मेरे पास कोई वैल्यू आएगा, मतलब जब हम भाग देंगे तो विषम दिन के हिसाब से कोई वैल्यू आएगा, तो अगर 1 आएगा तो मैं रविवार मार दूंगा, 2 आएगा तो सोमवार मान लेंगे, 3 आएगा तो मंगलवार मान लेंगे, 4, 5, 6, 0। तो कोई भी वैल्यू इसमें से आए तो वो दिन निकालने के लिए काम आता है। ये दोस्तों विषम दिन बोला जाता है। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, आप हमेशा याद रखना। हालांकि मैं अब डायरेक्ट कोड बता रहा हूँ इसलिए मैं, नहीं तो बेसिक से शुरुआत करते हैं तो मैं पूरा का पूरा चीज आपको बता दिया करता था। तो आज आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है। दूसरा आपका शताब्दी वर्ष, आप ये देखिए दोस्तों, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष का मतलब एक कोड याद करना है, तो कुछ नहीं, आप जल्दी याद कर लीजिए, सिर्फ 3 डेटा याद करना है, 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, खत्म हो गया। 6, 4, 2, 0, अरे प्यार से बोलिए, 6, 4, 2, 0, खत्म हो गया है ना। तो इसके अलावा क्या है, 1600 आएगा तो 4, 1700 आएगा तो 4, 1800 आएगा तो 2, 1900 आएगा तो 0, फिर 2000 जब रिपीट होगा तो 6, मतलब फिर से वो 6, 4, 2 आते जाएगा। तो आप बहुत पहले का भी निकाल सकते हो, बहुत बाद का भी निकाल सकते हो। भैया अब हम लोग चले जाएंगे तो नया वर्ष भी तो आएगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ये 6 के बाद जो आने वाले डेटास हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे अगर मेरे को कोई बोलता कि 2100 कर देते तो यहाँ मैं कर देता कितना, 4। अगर हम इसको 2200 कर देते तो कितना कर देते, 2 कर देते। ऐसे ही हायरार्की चलता रहेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको जो मोस्टली यूज होते हैं हो गया। लेकिन जनरली आपको डेट निकालने के लिए आएगा, अगर 1900 वाला है जैसे ये वाला, तो शताब्दी वर्ष के लिए कोड कितना याद कर लेंगे, 0, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साधारण वर्ष के लिए कोड बता दिया हम, लीप वर्ष में अगर हो गया, और आपको ये पता होना चाहिए कि लीप वर्ष क्या होता है। मैं एक बार बता दे रहा हूं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अब लीप वर्ष और साधारण वर्ष मतलब क्या होता है दोस्तों, लीप वर्ष मतलब जिसको हम 4 से पूर्णतः भाग दे सकते हैं, जिसका शेषफल 0 आएगा। जैसे लाइक दिस एग्जांपल 2004, 2008, 2016, ये लीप वर्ष है, ठीक है, जिसको हम 4 से पूर्णतः भाग दें, शेषफल बचने की जरूरत नहीं है। अगर शेषफल बच जाता है दोस्तों तो वो ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष कहलाता है। आप ये देखिए साधारण वर्ष मतलब ये देखिए 1999 भाग नहीं जाएगा, शेषफल बच जाएगा। अगर हम बात करें 2005 शेषफल बच जाएगा, 2019 शेषफल बच जाएगा, 2021 शेषफल बच जाएगा।
तो ये सब क्या है, साधारण वर्ष। तो आपको साधारण वर्ष के लिए ये वाला कोड यूज करना है, और लीप वर्ष के लिए भी सिर्फ जनवरी में 0 और फरवरी में 3, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, सब सेम टू सेम रहेगा। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं एक प्रश्न लेकर। जिस दिन आजाद हुआ था वो डेट आप सबको पता होगा भली भांति से, तो आज चलिए आज शुरुआत करते हैं इसी अच्छे मौके में। देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन आता? हालांकि बहुत लोग रट चुके हैं और रट भी चुके हैं, क्योंकि फ्राइडे आता है, बहुत लोगों को पता है कि शुक्रवार आता है, तो बहुत लोग याद कर लिए हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं हकीकत में आ रहा है कि नहीं, है ना। चलिए देख लेते हैं, और जब आ जाएगा तो हम दूसरा सवाल ले लेंगे यार, उसमें क्या है ना। चलिए तो देखिए 15 अगस्त 1947 मैंने यहाँ पर ये लिखा है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैंने एक एक करके यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। पहला दोस्तों तारीख लिखना है, तो तारीख कितना है दोस्तों 15, ये देखिए 15, एक बार हम आराम से देखते हैं तो बनेगा, मजा आ जाएगा। तो 15 हो गया। अगस्त का कोड कितना है, देखिए माह का कोड है, तो माह का कोड अगस्त का देखिए कितना है, ये देखिए ये कितना है दोस्तों 3, नीचे में देखिए 3। ऐसे मैं लिख रहा हूं, आप इक्वल भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। वर्ष का अंतिम 2 अंक, तो ये कितना है दोस्तों 47, ये देखिए 47। जो भी वर्ष कंप्लीट रहेगा उसका अंतिम 2 अंक जो लास्ट में रहेगा उस वर्ष को लिखना है। गॉट इट माय पॉइंट, ठीक है। चलिए अब वर्ष का अंतिम 2, अब लीप वर्ष, तो आप इस 47 में लीप वर्ष निकालेंगे दोस्तों, इस शताब्दी में लीप वर्ष निकालेंगे तो क्या होगा, तो 47 को आप क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, तो अब देख लीजिए कितना होगा, तो आप देखिए 11 चौके 44 हो जाएगा, और रिमाइंडर हो जाएगा 3। तो हमको सिर्फ इससे मतलब नहीं, हमको सिर्फ इससे मतलब है भागफल से। भागफल से मतलब है दोस्तों, मतलब 11 मेरे लीप ईयर मिलेंगे। आप खुद बताइए, टोटल 47 वर्ष है, 47 वर्ष मतलब 1 2 3 4 ऐसे 47 वर्ष, उसमें से कितने लीप वर्ष निकालने के लिए बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 से भाग देना है। जितने बार में भाग जाएगा, मतलब 11 बार में भाग गया है, वही आपका लीप वर्ष होगा। तो चलिए मैं लिख देता हूं 11। अब इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट कोशिश करूंगा लिखने की, ठीक है। ये 11 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये शताब्दी कोड, तो ये देखिए शताब्दी कितना है 1900 का कितना है दोस्तों 0, ये देखिए जब 1900 आएगा तो आपको 0 लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं YouTube में सिर्फ 1900 मतलब 1900 से लेकर 1999 तक का कोड बताते हैं और बोलते हैं 0 लेना है, तो ये इजी तो बनेगा ना। हम हर शताब्दी वर्ष का बनाना सीख जाएंगे। अब इसको अल्टीमेटली जोड़िए, उसके बाद 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, मैं लिख दिया हूं 7 से भाग देंगे, तो जोड़ लेते हैं कितना होता है। चलिए देख, और 4 6 और 7, ये देखिए 76, ठीक है, ये देखिए 76 आ गया, ठीक है। अब बताइए 76 आ चुका है, अब मेरे को किससे भाग देना है 7 से। ये देखिए मैं 7 से भाग दूंगा, तो देखिए 7 दाम 70, तो कितना रिमाइंडर आएगा 6। यहाँ पर मेरे को रिमाइंडर देखना है 6 आएगा, और आप ये देख लीजिए 6 कहां पर है, ये देखिए क्या है शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया शुक्रवार, ये देखिए शुक्रवार, ठीक है। तो ये रिमाइंडर लेना है, शेषफल लेना है, जो भी आंसर आएगा उसी को लेना है। तो ये मैं डाउट क्लियर कर दे रहा हूं आपको। जैसे देखिए यहीं से मैं काटते चलूं, मैं जोड़ूंगा क्यों, पागल थोड़ी है आप, जोड़ेंगे क्यों। जब आपको पता है कि अल्टीमेटली 7 से कटाया जाता है, तो आपको पूरा जोड़ के 7 से भाग नहीं देना। नेक्स्ट टाइम आप क्या करना, काटते चले जाना ऊपर से 7 से, क्योंकि 7 का टेबल तो याद आता है ना। तो चलिए, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1, 3 तो छोटा संख्या है, 3 को 3 रहने देते हैं, इसको कटा देंगे तो 7 6 का 42, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5, और 11 में करेंगे तो 7 एकदम 7, तो कितना हो जाएगा 4। ये देखिए अब अगर चाहो तो 3 और 4 7, ये खत्म हो गया, 7 काटना है आपको, ठीक है। तो बचेगा 5 और कितना 6, और 6 आपका दोस्तों शुक्रवार आंसर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम मेरा जो भी सवाल रहेगा मैं जोड़ूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट काट दूंगा। तो चलिए मेरे साथ तुरंत बन जाइए, अब तबाही मचा देंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं कि अब संविधान वाली बात हो गई 1950, 26 जनवरी 1950, जो 26 जनवरी के नाम से बहुत फेमस। तो चलिए इसका निकालते हैं। अब मैं पहले बता दूं, थोड़ा फास्ट करेंगे तब आ जाएगा। चलिए फटाक से करते हैं। पहला लिखते हैं 26 दोस्तों, 26 हो गया। दूसरा लिखते हैं जनवरी का कोड, जनवरी का कितना है दोस्तों, ये देखिए 1, ये 1950 साधारण वर्ष है तो 1 कोड है, तो 1 लिखिए। चलिए 1 हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे 50, ये देखिए 50 लिख लीजिए 50। अब 50 में हम लिखेंगे, पहले लीप वर्ष निकालेंगे, तो लीप के लिए 4 से भाग दिया जाता है, तो 12 चौके कितना हुआ 48,
तो ये हो जाएगा दोस्तों 12। मैं 4 से भाग दूंगा और भागफल को लिखूंगा, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। 1900 का कोड ये देखिए 0 है, तो ये देखिए 0। अब मैं क्या करूंगा, इतने को जोड़ के 7 से भाग दूंगा ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अब मैं काटूंगा 7 से, 7 छिक्का कितना, सॉरी 7 से काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 7 या 21 दोस्तों, 5 बचा, एक तो बचा ही है। इसको करेंगे तो 7 सत्ते 49, 49 मतलब एक रिमाइंडर। इसको करेंगे तो 7 एक कम 7, तो कितना रिमाइंडर 5। अब देखिए 5 6 और एक कितना 7, इसको काट दीजिए भाई, 7 भाग देंगे तो भी कटेगा, नहीं तो यहीं से काटिए, बेस्ट तरीका है दोस्तों, यकीन मानिए बेस्ट तरीका है। तो अब कितना बचा 5, 5 में ये देखिए क्या हो गया, 5 में दोस्तों आ गया गुरुवार। आप गूगल में सर्च मार लीजिएगा, ये जो डेट है 26 जनवरी 1950, यकीन मानिए गुरुवार ही आएगा। चलिए अब आते हैं नया सवाल पे। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर जो बोर्ड में दिख रहा होगा। अब हम इस सवाल को करते हैं 17 अप्रैल 1999। अब इसको बनाते हैं, मैं फिर से बोलूंगा जल्दी बनाना है, टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे जैसे आप बनाएंगे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा दोस्तों, और यकीन मानिए अब जब भी एग्जाम होगा तो सवाल छूटेगा नहीं आपसे। देखिए जैसे सबसे पहले 17 लिखेंगे दोस्तों, 17 हो गया करेक्ट। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल का कोड देखिए 00, ये देखिए 00, तो ये हम 0 लिख दिए। अब 99 को लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 99 लिखेंगे, ठीक है। अब 99, तो 99 को किससे भाग देंगे दोस्तों, 4 से भाग देंगे। तो एक बार मैं भाग के देता हूँ, हालांकि आप जान दोस्तों 24 चौकी कितना होता है, 96, 24 चौकी 96 होता है, तो भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए 4 दूनी 8, फिर 19 हो गया, फिर हो जाएगा 4 चौके 16 और रिमाइंडर हो गया आपका 3, ये देखिए रिमाइंडर 3। तो अब आपको सिर्फ मतलब है दोस्तों 24 से मतलब है, सिर्फ भागफल से मतलब है, 24 हो गया। अब 1900 का कोड आपको पता है 0, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर 1900 में जिसका बर्थडे हुआ है, लगभग हम लोग की जितने जनरेशन है वो सब 1900 में ही हुआ है। किसी का बर्थडे निकालने के लिए शताब्दी वर्ष में 0 ही जोड़ना है और कुछ नहीं, तो 0 हो गया। अब अल्टीमेटली आपको 7 से भाग देना है, तो 7 या 21 करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों 3, 13 सत्ते 91, सॉरी 7 से इसको करेंगे तो 13 सत्ते 91, अच्छा ये हो जाएगा 14 सत्ते 98 हो जाएगा, तो ये देखिए 1 हो गया, और ये तो 0 है ही। और इसको घटाएंगे तो 7 दूनी 14, तो कितना बच गया दोस्तों 3। अब 3 और 3 6 और 1 7 कंप्लीटली कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो 0 मतलब दोस्तों ये देखिए शनिवार। जी हाँ दोस्तों, आप निकाल लीजिए, इसका आंसर आएगा शनिवार, ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं बिल्कुल यकीन करता हूं कि आपसे बन रहा होगा। और अब हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जिसमें लीप वर्ष हो, ऐसे सवालों को भी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को बना के देख लेते हैं कि इसका दिन कौन सा आएगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे 12। अच्छा ये पहले देख लीजिए, ये क्या है दोस्तों, लीप वर्ष है, ये है आपका लीप वर्ष। अब ये लीप वर्ष में सिर्फ 2 का कोड चेंज होगा, या तो जनवरी का और फरवरी का, बाकी सब समान। तो अब अगस्त है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं से काम चल जाएगा जो ऊपर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो 12 को 12 लिखे। अगस्त का कोड देख लीजिए, अगस्त का कोड कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 लिखिए। और अब ये देखिए, अब लास्ट के 2 डिजिट को लिखना है दोस्तों, तो ये 8 हो गया, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब 8 के बाद आप क्या करेंगे, तो फिर आपको बोला जाएगा कि 8 को आप किससे भाग देंगे, तो 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 0, तो ये आपको लिखना है लीप ईयर से कितने हो गए 2, ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब 2000 का शताब्दी वर्ष, 2000 का शताब्दी वर्ष दोस्तों 6 है, ये देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2000 का शताब्दी वर्ष दोस्तों 6 लिखना है। मतलब अब जो है अभी के डेट में अगर हम निकालेंगे, क्योंकि अब ये 2000 प्रवेश कर चुका है, तो आज के डेट से हम लोग कभी भी कोई वैल्यू निकालेंगे तो आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 6। अब जोड़ के 7 से भाग दीजिए, 7 से वहीं से कटा लीजिए, 7 मिलते जाएगा तो काट देना। जैसे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, मतलब ये बच जाएगा दोस्तों 5। चलिए ठीक है, अब 3 तो बच ही गया, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, तो 1 बच गया। अब ये देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8। अब देखते जाते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ से किसी को भी कटाते जाइए, आपके ऊपर है। तो 5 और 3 8, और 8 और 16, और ये हो गया 17। तो 17 को यदि आप भाग देते हैं 7 से, तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर आ गया दोस्तों 3 मतलब दोस्तों ये देखिए कौन सा वार है, मंगलवार। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा मंगलवार।
ये हो गया मंगलवार। तो मैं यकीन करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, चाहे कोई भी हो। हाँ, लेकिन लीप वर्ष में अगर जनवरी या फरवरी लेते तो 0 और 3 करते कोड, सिर्फ मंथ के कोड में, बाकी चीजें वैसे रहेगा जो मैंने बताया। ठीक है, तो एक दो सवाल और देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम एक बहुत अच्छा सवाल ले रहे हैं, हो सकता है आपको इससे प्यार हो जाए। बहुत अच्छा सवाल, क्यों? आप चेक करिए, 5 सितंबर 2020, समझ रहे हैं आप? 5 सितंबर 2020 मतलब अभी जो 5 सितंबर हुआ जिसमें आप लोगों ने हमको विश किया, उसी डेट को कौन सा दिन था ये निकाल के चेक कर लेते हैं, ताकि आप कंफर्म तो हो जाइए कि भैया वाकई सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं 5 सितंबर 2020 निकालने का टेक्निक अभी भी वही। देखिए क्या करते हैं, तो पहले 5 लिख देंगे दोस्तों, पहला काम ये हो गया। दूसरा सितंबर का कोड देखिए, सितंबर का कोड कितना है दोस्तों? 6, ये है दोस्तों, हो गया। अब आपको लास्ट में 2 डिजिट लिखना है, ये हो गया 20। अब आप बताइए 20 को 4 से भाग देंगे, ये वाला काम करना है, लीप वर्ष से निकालना है दोस्तों। तो अगर इसको गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, तो ये देखिए 5 चौके 24, बस ये भागफल से मतलब है, मेरे को 5 लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद 2000, तो 2000 का शताब्दी वर्ष कितना बोला हूं मैं? 6 बोला हूं। 2000 का शताब्दी वर्ष के लिए कितना कोड बोला हूं? 6, याद कर लीजिए 6। तो ये देखिए 6 जोड़ देते हैं। चलिए अब देखिए, अब आप कटा लो या जोड़ के कटा लो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो देखिए 6 है, एक यहां से ट्रांसफर कर देते हैं, 7 खत्म हो जाएगा, ये बचेगा दोस्तों 4। ठीक है, अब आप ये भी देख लीजिए कि अगर हमें यहां से 20 है और एक यहां से 1 ले आता हूं, 1 तो ये 21 खत्म हो जाएगा, और 5 5 10 बचेगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, और 14 पूरी तरीके से कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर जब 0 आएगा तो दोस्तों आप ये देख लीजिए 0 रिमाइंडर में कितना आता है? शनिवार। तो जी हाँ, अगर आप याद कर पा रहे हो तो हमको जो विश किए थे सभी टीचरों को जो आपको पढ़ाए हैं या प्रेरित करते हैं, वो शनिवार दिन था। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए आपके लिए सरप्राइज है, टेस्ट समझ लीजिए या फिर क्वेश्चन बनाइए ताकि आप मेरे से मिल पाए और बात कर पाए। एक 15 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था ये निकालना है आपको, और एक 20 दिसंबर 2020 मतलब जो आने वाला है 20 दिसंबर, उसको कौन सा दिन होगा वो बताना है आपको। तो मेथड बता दिया हूं, आप बताइए, करेक्शन मैं कर लूंगा। ठीक है, हाँ, और बहुत लोगों ने अभी भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत कुछ आउटपुट मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप शेयर करेंगे और मुझे आप अपना प्यार देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।